हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल एडुटेक में एडुटेक विद रूपा में स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये बुक ऑलमोस्ट सभी लोग के पास होती है, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। अगर आपको इंग्लिश की बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। ये बुक रियली बहुत ही अच्छी है। आप इस बुक के साथ जाएंगे, हम इसका एक्सरसाइज आपको 1 से 279 तक इस चैप्टर को 1 बाय 1 करेंगे। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1 देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 स्टार्ट होने से पहले कुछ ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, इंग्लिश स्टार्ट किया, सोचा कि मुझे इंग्लिश स्टार्ट करनी है, इंग्लिश पढ़नी है, वो सबसे पहले कोई बड़ी बुक उठाएंगे, कन्वर्सेशन उठाएंगे, कोई एक टॉपिक उठा लेते हैं, एम्पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट, लैंड फॉर्म्स, कुछ भी बड़े बड़े टॉपिक उठा लेते हैं। यहीं पे दोस्तों सबसे बड़ी गलती होती है लोगों से। ऐसी गलती आप नहीं करें। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश का क्लियर नहीं है, देन आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। अब कोई अगर हो सकता है कि आपने कभी बचपन में नहीं सीखा हो इस तरीके की चीजें, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टार्ट करो तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, एकदम लगे कि आपका बेसिक क्लियर हो गया हो, तभी आप स्टार्ट करो। ये बुक आपके लिए बहुत ही बेटर है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस बुक की प्राइस भी बहुत ही कम है और ये प्रोफेसर आर.के. सिन्हा के द्वारा लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 1 आज स्टार्ट करेंगे, कल 2, 3 सो ऑन, ग्रेजुअली हम लोग इस तरह से बढ़ेंगे। अब हम 1 को स्टार्ट करने से पहले एक कुछ ओवरव्यू देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या होगा। जैसे सिंगुलर है, प्लुरल है। सिंगुलर मतलब सभी जानते हैं, एक होता है। सिंगुलर मतलब एक, प्लुरल मतलब बहुत सारे, एक से जो ज्यादा हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सो ऑन, कितना भी हो सकता है, हम इसके बारे में नहीं कह सकते। अनकाउंटेबल भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्लुरल। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 टाइप के पर्सन होते हैं दोस्तों। पर्सन हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के हमारे पर्सन होते हैं, 3 टाइप के। जिसमें फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ फ्रॉम यूट्यूब, ओके, सो ये मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तो मेरा जो बोलने का है, मैं बोल रही हूँ मैं, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, एम और किसी के साथ नहीं लगता, एम सिर्फ आई के साथ लगता है। इसका फर्स्ट पर्सन का जो प्लुरल होता है वो बी होता है। क्या होता है? बी। बी हम के लिए हम यूज करते हैं, और बी के साथ वैसे प्लुरल में हमेशा आर का यूज होता है। जब भी आप प्लुरल बनाते हो, सिंगुलर प्लुरल भी आपने बचपन में बनाया होगा, तो आप कॉमनली यूज करते हो आर का, ठीक है। और सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू मतलब तुम, और इसका प्लुरल भी, सिंगुलर भी यू होता है और प्लुरल भी यू ही होता है, और दोनों जगह आर का ही यूज होता है। जैसे तुम और तुम लोग, ये तो एक कॉमन फॉर्म आप यूज करते हो ना, तुम के लिए भी आप यू लगा देते हो, और तुम लोग के लिए भी यू लगाते हो, इसके साथ भी हम आर लगाते हैं। मोस्ट जो कॉम्प्लिकेटेड होता है वो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कॉम्प्लिकेशन क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ आता है। कोई भी सिंगुलर हो, आप देखते हो कि सिंगुलर है तो वो यह, ही, सी और इट, ये तीनों का मतलब भी ब ही होता है। जिसके साथ हम बात करते हैं वो कहलाता है तुम। जैसे मैं किसी से बात करी तो मैं और तुम, मैं और तुम, तो ये फर्स्ट पर्सन मैं हो गई, और जिससे मैं बात कर रही हूं वो मेरा सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में मैं बात करूं। जैसे मैं राम के बारे में बात करूंगी, ही के बारे में बात करूंगी, वह कैसा था, वह स्ट्रांग था, वह लड़की बहुत ही अगली थी, ये चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो इस थर्ड पर्सन के केस में हम हमेशा इज का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इज का। सिंगुलर केसेस में इज का ही यूज मोस्टली होता है। बाकी आई के जगह आप एम को देख लो, यू और आर के, बाकी थर्ड पर्सन के साथ हमेशा इज का यूज होता है, ठीक है। जैसे
और प्लूरल इसका देखते हैं तो दे, दोज, दीज, आई एंड यू। वैसे इसका प्लूरल इस तरीके से बनता है, जैसे डैट का जो प्लूरल होता है और दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है, और डैट का जो प्लूरल होता है वो दोज होता है। डैट और दिस ये क्या होता है, जब कोई चीजें, जैसे ये दिस है, इस दोनों का मतलब भी यह होता है, इन दोनों का ही मतलब यह होता है। यह अगर कोई चीज नजदीक रखी हो देन हम कहते हैं कि यह किताब ला दो, यह बुक है तो दिस इज अ बुक। दूर पे रखी हुई तो दैट बुक इज ब्रिंग, वो बुक मेरे लिए ला दो, सो दैट, ठीक है। और दे, दोज, आई एंड यू, यहाँ पे दो पर्सन के बारे में बता रहा है, एक आई के बारे में बोल रहा है और एक यू के बारे में बोल रहा है, मतलब मैं और तुम। तो इस केस में हम लगाते हैं आर, क्योंकि ये प्लूरल हो गया दोस्तों, सिर्फ सिंगुलर एक ही होता है, एक ही पर्सन के बारे में अगर बात करेगा देन ही हम इज लगाते हैं। अगर एक से ज्यादा, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच, तो आर लगता है। तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ही, सी, इट। अब हम यहाँ पे आते हैं, ही, सी, इट का को पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको सिंगुलर प्लूरल की जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। अब ही किसके लिए यूज होता है, शी किसके लिए होता है, तीनों का तो मतलब वही होता है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, बा। तो किस किस के लिए यूज होता है सभी लोग जानते ही होंगे, पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ही जो होता है वह लड़कों के लिए यूज होता है, शी जो यूज होता है वो लड़कियों के लिए, और इट्स कोई छोटे वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए जिसमें जान ना हो, या फिर छोटे से, जैसे इट्स अ डॉग, इट्स अ कैट, इट्स अ प्लेस, इस चीज को यूज करते हैं। शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय। डैट और दिस का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किया मैंने। राम इज अ बॉय, माई अंकल। और ब्लड रिलेशन में हमेशा हम इज का यूज करते हैं। ब्लड रिलेशन में किस चीज का यूज करते हैं दोस्तों, इज का। और नेम में हम इज का यूज करते हैं।